हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट 11 के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे और त्रिभुज में सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है उसको हम जानेंगे। समबाहु त्रिभुज में देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। जितना ये होता है उतना ये भुजा और इतना ये भुजा, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी तीनों भुजाएं क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा क्वेश्चन में, तो हम फार्मूला लगाएंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यही इसका फार्मूला होता है। ये दोस्तों हमें याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए दूसरा में क्या दिया है, जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए क्या होगा कि त्रिभुज का आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, तो क्षेत्रफल पूछेगा, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों हमें याद रखना होगा। ठीक, अब देखिए आगे आगे क्या है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः ए बी सी दिया हो। मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी दिया होगा और पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। सबसे पहले हम यस निकालेंगे, तो यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होगा। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करणी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। ठीक है, समझ गए। इसको भी दोस्तों आपको याद रखना होगा। अब देखिएगा त्रिभुज का परिमाप। अब अगर क्वेश्चन में पूछेगा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का माप। यानी त्रिभुज का जब परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का माप रख देंगे। मान लीजिए त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए है, बी है, सी है। तब इसका परिमाप पूछेगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो इसका परिमाप होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, चलिए यहाँ देखिए, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जब समकोण त्रिभुज देगा और कहेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसका आधार पता रहेगा। मान लीजिए अगर इसका आधार ए है और ऊंचाई बी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 गुणे आधार कितना ए है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ऊंचाई कितना है बी है, तो यहाँ बी लिखेंगे। यानी इसका क्षेत्रफल क्या हमें याद रखना है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ये दोस्तों बेसिक है और बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानेंगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, करणी में 3/4 गुणे क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है।
यही तो दोस्तों फार्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करड़ी में 3/4 लिखेंगे और इसमें देखेंगे भुजा कितना है, तो भुजा 8 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे हमें क्या रखना है, 8 सेंटीमीटर रखना होगा, यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 3/4 गुणे 8 का स्क्वायर 64 होगा और 4 से हम काटेंगे तो 4 एकम 4 हो गया और 4 छक्के 24 हो गया। यानी कितना बचा, 16 करड़ी में 3 होगा। 16 करड़ी में 3 दोस्तों सही आंसर होगा। यानी ये वर्ग मीटर में लिखेंगे, सेमी में है तो वर्ग सेमी लिखेंगे, अब मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर लिखेंगे। यही दोस्तों आपका सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 करड़ी में 3 वर्ग सेमी है तो भुजा क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हमें भुजा ज्ञात करना है और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें भुजा ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो जो दिया रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पे भुजा का स्क्वायर होता है बराबर यहाँ पे क्या है, 4 करड़ी में 3। अब यहाँ से हम काटेंगे, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 काटा और 4 का हम क्या कर लेंगे, इधर गुणा कर लेंगे। तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 होगा और ये स्क्वायर में दिया हुआ है, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके वर्गमूल बनेगा। यानी भुजा बराबर कितना होगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यानी 4 सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 4 सेमी और 3 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज में ABC है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनना है। अब इसमें एक आ रहा है जो इसकी लंबाई क्रमशः दिया हुआ है 4 सेमी और 3 सेमी है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। ये क्या है, AB क्या है, ऊंचाई है और BC क्या है, आधार है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई होता है। तो 1/2 यहाँ लिखेंगे, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से काटेंगे, 4 को 2 बार में कटेगा, 2 से 3 को काटेंगे यहाँ पे 2 से 4 को काटा 2 बार में, 2 का 3 में गुणा कर लिया, 2×3 6 हो गया है। यानी 6 वर्ग सेमी दोस्तों आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।